हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ। कमाल की ज़बरदस्त खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जिस चीज़ के चलते आज के दिन जेएसडब्ल्यू स्टॉक भी काफ़ी फोकस में भी था, अच्छी तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, 30 साल का दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड किसके साथ यहाँ पे किया है, कोलकाता पोर्ट के साथ हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 740 करोड़ का। बहुत बड़े हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम कह सकते हैं दोनों के बीच में ये डील साइन होते हुए देखने को मिल रही है, कोलकाता पोर्ट एंड जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिली। जो भी बिजनेस रिलेटेड डील होती है दोस्तों, वो हमेशा अच्छी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ के चलते कंपनी के टॉप लाइन में सुधार आता है एंड बॉटम लाइन में भी सुधार आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो एल एन टी का भी वही सीन है, मल्टीपल ऑर्डर्स इनको मिलते रहते हैं। बुलेट ट्रेन का ऑर्डर सुन लिया, ठीक है। अभी की अगर बात कर ले तो एक और नया ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, लगभग 2500 करोड़ का, ठीक है। यस, किसी ने कमेंट सेक्शन में भी ये बात पूछी थी, जो कि एक बहुत ही वैलिड सवाल है। सर ये एल को तो मतलब देखा गया तो 2,500 करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं, 5,000 करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं, बट ये क्या है, 1-2% क्या भागता है। वो एक दूसरी कंपनी थी, उनको बस 5 करोड़ का ऑर्डर मिला तो अपर सर्किट ही लग गया। तो दोस्तों अगेन मैं कह रहा हूँ कि कंपनी का साइज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड उसी के साथ साथ कि कंपनी का ग्रोथ कितना है ये सबसे मैटर करता है। ग्रोथ मतलब ऑर्डर बुक में भी ग्रोथ होता है, ठीक है। अगर एल के ऑर्डर बुक की मैं बात करूँ ना, तो लगभग कितना है पता है, 4 से लेके 4.5 लाख करोड़ ये इनका ऑर्डर बुक देखने को मिल जाता है। इतना बड़ा ऑर्डर बुक, ठीक है। तो उनके लिए 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे 4 लाख करोड़ के हिसाब से भी, तो भी कितना परसेंटेज आता है, बहुत छोटा सा, ठीक है। यही जो चीज़ है दोस्तों, ये मार्केट में क्या करती है, बड़ी कंपनी और छोटी कंपनी में अंतर डाल देती है। वहीं पे दूसरी कोई कंपनी, उसका ऑर्डर बुक कितना है, 2 करोड़, उसको अगर यहाँ पे 4 करोड़ का भी ऑर्डर मिला तो डायरेक्टली ऐसा हो गया भाई, डबल ऑर्डर मिल गया, एंड इसीलिए वो कंपनियां फिर ज़बरदस्त भागती है। तो इसलिए बोला जाता है कि छोटे कंपनीज में ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस होते हैं, बट रिस्क भी उतना होता है कि अगर उनको उसके बाद अगर 4 करोड़ का ऑर्डर मिला और अगले साल या फिर अगले क्वार्टर तक 4 करोड़ के बदले 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ का ऑर्डर नहीं मिला, तो वो उतना ही ज़बरदस्त तरीके से नीचे भी आ जाती है, 50-60% क्रैश भी हो जाती है। तो ये पॉइंट हमें अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे तो ट्राइडेंट। यस, ट्राइडेंट की अगर बात करें तो ट्राइडेंट एक ही रेंज में हम लोग को फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न देखिए, पहले तो कंपनी ने बहुत अच्छे ऑलरेडी रिटर्न्स दिए थे, ठीक है। एंड खास करके टेक्सटाइल की अगर बात कर रहे हैं, पहले सरकार ने ज़बरदस्त सपोर्ट किया था, PLI स्कीम, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। तो 3-4 साल पहले की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड उसके बाद अगर देखा गया सरकार की ओर से इतना कुछ अभी खास सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलते हुए देखने को नहीं मिला। ऊपर से अगर बात करें तो अब तो यहाँ पे ट्रम्प आ चुके हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ट्रम्प का, थोड़ा सा अभी का जो नाता देखने को मिल रहा है वो काफ़ी खराब देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसी चीज़ के चलते परेशान रहते हुए देखने को मिल रहा है। और एज आई सेड, जहाँ पे अनसर्टेनिटी रहेगी वहाँ पे इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट रहेगा वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। ट्रेडर आते जाते रहते, भाई अच्छी खबर मिली, पैसा लगाया, कमाया पैसा, चलो निकलो, ठीक है। या फिर बुरी खबर आई, शॉर्ट कर लो, पैसा कमाए, चलो निकलो, ठीक है। इन्वेस्टर का ऐसा नहीं, इन्वेस्टर को पैसा लगाकर लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ता है, और अनसर्टेनिटी के माहौल में इन्वेस्टर थोड़ा सा क्या कर देता है, अपने जो पैसे रहते हैं उसको सावधानी से निवेश करता है, खास करके ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे कोई अनसर्टिनिटी ना हो, ठीक है। तो कंपनियां खराब नहीं होती है, बट हर एक के लिए एक सिचुएशन रहता है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी से, एमटार टेक की बात करें, लगातार तेजी देखने को मिले, खास करके जो ब्लूम एनर्जी से 5 दिन पहले इनको ये जो ऑर्डर मिला था 386 करोड़ का, उसके बाद एक एमटार एनर्जी के, मतलब बोलते हैं ना, अंदर आप एक जान फूंक दी है, ठीक है, एक आत्मा जग चुका है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको ऑर्डर ही नहीं मिला तो भाई कंपनी नीचे 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 घाटे में भी जा सकती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली शेयर भी वैसे ही चलेगा ना। तो ऑर्डर मिलना ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आज के दिन की बात करें, ब्लूम एनर्जी को लेकर मॉर्गन स्टैनली की भी अच्छी रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जो कि एमटार का ही हम लोग को क्लाइंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसी चीज़ के चलते बाजार में तेजी मंदी का खेल चलता रहता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे गोल्ड, यस, कमेंट सेक्शन में भाई गोल्ड से रिलेटेड देखा गया तो एवरेज 2-3 कमेंट तो रहते ही है, ठीक है। एंड ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, ठीक है। जो चीज़ चमकेगी, चमकेगी मतलब क्या भाई, जो चीज़ ऑल टाइम हाई पे चली जाएगी वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लोग पैसा डालते हुए देखने को मिलेंगे। क्या मार्केट में अब पैसा बन रहा है? नहीं, मतलब नॉर्मली मार्केट फ्लैट चल रहा है। तो किधर पैसा बन रहा है? गोल्ड में पैसा बन रहा है। अभी का रेट देख सकते हो, गोल्ड 1,14,000 को क्रॉस कर गया, ठीक है। तो जहाँ पे पैसा बनेगा, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है, स्टेज 1, स्टेज 2,
रहता है, ठीक है। तो स्टेज 2 हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, अब गोल्ड में निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यही गोल्ड 2 साल पहले 50,000 के आसपास चलता था। 2 साल भी बहुत लंबा मैंने बोल दिया इसके पहले ही, एंड उसके पहले लोगों ने यहाँ पे गोल्ड से पैसा निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो लिटरली 2 साल के आसपास चल ही नहीं रहा था, ठीक है, एकदम फ्लैट यहाँ पे चल रहा था। बट जैसे ही यहाँ पे अब रैली आ गई तो हर किसी को अच्छा लगने लग गया। तो ये तो बीमारी रहती है भाई, कि इसको फोमो ही यहाँ पे बोलते हैं। हर कोई बिटकॉइन की बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले, इक्विटी की बात कर ले, मार्केट की बात कर ले, यही चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कहा है कि कोई भी असेट क्लास खराब नहीं होता है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर आप किधर भी चले जाते हो तो भाई वहाँ पे रुकना इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो बस इतना ही यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को। एंड जब तक अनसर्टेनिटी यहाँ पे है तब तक गोल्ड हम लोग को इसी प्रकार से चमकते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे अनसर्टेनिटी यहाँ पे हटते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक सेफ असेट क्लास यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप बोली जाती है स्टॉक मार्केट की एंड गोल्ड मतलब गोल्ड की, कि मार्केट अगर नहीं चल रहा है तो गोल्ड चलते हुए देखने को मिलेगा, एंड गोल्ड अगर नहीं चल रहा है तो स्टॉक मार्केट चलते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक नॉर्मल सी चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। बट अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते भी सर क्या हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें। देखिए मैं कोई रिकमेंडेशन देता हूँ नहीं, जिसको करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। बट इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई गोल्ड एंड अच्छे इक्विटी ये हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में भाई पैसा बना कर देते हैं। बट जिसमें पेशेंस होगा वही पैसा बनाएगा भाई, ठीक है। बीच बीच में चीज़ें नहीं चलेगी, 2-2 साल तक नहीं चलेगी, ठीक है। बट जब पैसा बनेगा भाई वो ऐसा बनता है कि अल्टीमेटली आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना एवरेज रिटर्न वो देके चला जाता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो सुजलॉन एनर्जी है। सुजलॉन की अगर हम लोग बात करेंगे, उसी के साथ साथ टाटा पावर की बात करेंगे, दोनों को जोड़कर ही बात करेंगे, बिकॉज दोनों के बीच में एक और डील होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं टाटा पावर का स्टॉक 3% भाग गया। क्यों? क्योंकि 838 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट का डील उन्होंने किया है सुजलॉन के साथ। एंड इसी चीज़ के चलते सुजलॉन में भी हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है। दोनों कंपनी ने एक दूसरे के साथ यहाँ पे हाथ यहाँ पे मिला है। एंड हम कह सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर यहाँ पे मिला है सुजलॉन को, जो कि टाटा पावर यूनिट से। सो लगातार हम यहाँ पे कह सकते हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स, बड़े बड़े कंपनीज के नाम जब जुड़ जाते हैं तो भाई कॉन्फिडेंस तो यहाँ पे बढ़ ही जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते थोड़ा अच्छा माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आखिरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया एंड अमेरिका। आज आप सभी लोगों को पता ही है शाम को इससे रिलेटेड कोई ना कोई खबर यहाँ पे आने वाली थी, बिकॉज ट्रेड टॉक हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इंडिया ने यहाँ पे बात कही है, इंडिया से द ट्रेड टॉक विद द अमेरिका, ये पॉजिटिव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो एक काफ़ी अच्छी बात हम लोग को ज़रूर खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो उन्होंने बताया कि बहुत सारे एस्पेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने बोला कि भाई पॉजिटिव है एंड आगे हम इन चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ये भी बात इंडिया की ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो चले भाई, एटलीस्ट नेगेटिव खबर ना आना इस चीज़ को लेकर, यही सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या इस पॉइंट को लेकर क्या मार्केट में थोड़ा सा तो कल रिएक्शन देखने को मिलेगा? लेट्स सी। इसी चीज़ के चलते कल बाजार देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला। हालांकि सबसे बड़ा महा एपिसोड तो लेट नाइट कल के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाला है, बट चले एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते कोई नेगेटिव खबर तो नहीं आई। यही एक आप टाइटल यहाँ पे लगा कर चल सकते हो कि चलो पॉजिटिव वर्ड तो यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अब आगे जाके क्या और निगोशिएशंस एंड कुछ ना कुछ इफ बट्स कंडीशंस होंगे, ठीक है, वो तो देखने वाली बात है। बट अगर यहीं पे चीज़ें अगर नहीं आती, ठीक है, यहीं पे वो बोल देते कि भाई बातचीत यहाँ पे की, कोई पीछे हटने को तैयार ही यहाँ पे नहीं है, तो फिर मतलब आगे की कोई बात करने का सेंस बनता ही नहीं है। तो चलिए एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव साइन हम लोग को देखने को मिल चुका है। अब अगली तारीख, अगला अनाउंसमेंट, अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है, उसको लेकर अगर कोई खबर आई तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करवा दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।